अल्लाह ने फरमाया वातसिमू, मजबूती से पकड़ो, बिहब्लिल्लाहि, अल्लाह की रस्सी को, वला तफर्रकू, और फिरका वारियत फिरका बाजी हरगिज ना फैलाओ। अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और फिरका वारियत ना फैलाना। जब ये आयत नाजिल हुई, हुजूर ने अपने सहाबा को बताई। सहाबा फिर सहाबा थे जिनसे चलता हुआ हम तक कुरान पहुंचा। सहाबाए कराम ने जाने जाना की बारगाह में गए, अर्ज की फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, ये जो अल्लाह की रस्सी है ये क्या है? ये अल्लाह की रस्सी से मुराद हमें बात समझ नहीं आई। ये अल्लाह की रस्सी है क्या? रस्सी ऐसी तो है नहीं कि हम जनाब आसमान से पकड़ें और फिर का वारियत में ना फैलें और यूं समझे कि ये रस्सी आसमान से आ रही है, जिसने इसको पकड़ लिया सीधी राह पर वो चला। ये तो है नहीं। या रसूल अल्लाह, रस्सी से मुराद क्या है? हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा, ये जो अल्लाह ने फरमाया कि कुरान में इरशाद फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना, इससे मुराद मेरा कुरान है और इससे मुराद मुझ मोहम्मद की आल है। यानी कयामत तक कुरान से भी प्यार करते रहना, आले मोहम्मदी को भी चूमते रहना। कयामत तक कुरान से भी प्यार करते रहना। अच्छा, यहाँ पर हुजूर ने सहाबे का लफ्ज इस्तेमाल नहीं फरमाया। सहाबा वैसे बड़ी शान वाले, बड़े मकाम वाले। जो बंदा सहाबा से प्यार ना करे वो गुमराह है। जिसने मुस्तफा को देखा और ईमान की हालत में दुनिया से गया, वो सहाबी हम उसके पांव की लगी खाक पर भी कुर्बान सहाबी है। और सुनो, कयामत तक सैयद आते रहेंगे। कयामत तक बोलिए सैयद आते रहेंगे, मगर सहाबी कोई नहीं आ सकता। कयामत तक सैयद पैदा होते रहेंगे, मगर सहाबी नहीं आ सकता। आप पूछेंगे कैसे? कहूंगा सहाबी तो उसे कहते हैं जिसने मुस्तफा को जागती आंख से आमने सामने देखा हो। सहाबा तो चले गए, तो लिहाजा ये तवज्जो कीजिए, सहाबा भी बड़ी शान वाले, बड़े मकाम वाले। ये आपको अकीदा देता हूँ अहले सुन्नत का कि देखो, हम नमाजें पढ़ते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, पता नहीं कबूल हो या ना हो। हमारा जनाब गाजी जब जाके जंग में शहीद होता है, उसे हम शहीद कहते हैं, लेकिन वो पता नहीं कि अल्लाह की बारगाह में उसकी शहादत कबूल है कि नहीं। इसी तरह बंदा जाके काबा के चक्कर लगाता है और फिर वापस आ जाता है, लेकिन उसकी दुआ तो उसने की होती है, मगर ये पक्का पता नहीं कि उसका वो हज करना अल्लाह को कबूल हुआ कि नहीं हुआ। दुनिया का तहज्जुद गुजार, आबिद गुजार, जाहिद गुजार, जितनी इबादत करता रहे अल्लाह की बारगाह में, अब ये सर्टिफिकेट कोई नहीं दे सकता कि ये अमल मेरा कबूल हुआ। लेकिन सहाबा की जात ऐसी है जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, रदियल्लाहु अन्हुम मरदू अन, ये सहाबा अल्लाह से भी राजी हैं, अल्लाह महबूब के सहाबा से भी राजी है। ये सहाबा उसे कहते हैं। लेकिन हुजूर ने फरमाया सहाबा, इससे मुराद क्या है? दो चीजें, नंबर एक कुरान, नंबर दो मुझ मोहम्मद की आल। ये क्यों फरमाया? मतलब ये था, अगर मैं तफसीर में जाऊं, तशरीह में जाऊं, तो मुराद ये था, मेरे सहाबा, मेरे गुलामों, 100-2 साल तक मेरे सहाबा तो खत्म हो जाएंगे, मगर एक वक्त ऐसा भी आएगा जब मैं मोहम्मद ज़ाहिरी तौर पे तुम में से पर्दा कर जाऊंगा। याद रखना, फिर कुरान अकेला नहीं बचेगा, बल्कि कुरान अली के साथ होगा, अली कुरान के साथ होगा। फरमाया ना, दो चीजें ना छोड़ना, एक कुरान और एक
मोहम्मद की आल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फरमाया मैं तो चला जाऊंगा मगर कुरान अली के साथ होगा, अली को देखना। अली भी चले जाएंगे। फिर अली के बेटे हसन को देखना, वो भी चले जाएंगे। फिर हुसैन को देखना, वो भी कूच कर जाएंगे। फिर हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन को देखना, वो भी कूच के चले जाएंगे। फिर भी कुरान अकेला नहीं होगा। फिर इमाम जाफर सादिक को देखना, फिर भी कुरान अकेला नहीं होगा। या रसूल अल्लाह, ये तो आपकी आल आती रहेगी जाती रहेगी। फरमाया सहाबा यही बात समझाना चाहता हूँ, सुबह कयामत तक कयामत तो बर्पा हो जाएगी मगर मेरी आल भी बाकी रहेगी, मेरा कुरान भी बाकी रहेगा।